आलमी अदब क्लासी का तारुफी मुताला। मैं डॉक्टर नबील अहमद, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। होमर की तसनीफ, होमर की नज्म ओडिसी, दूसरी किताब जलसाए आम। हमें यह मालूम है कि 150 कबल मसीह के ज़माने में होमर की नज्म ओडिसी को 24 कुतुब में तकसीम कर दिया गया था। 150 BCE से पहले होमर की नज्म, होमर की एपिक ओडिसी 24 हिस्सों में मुनक़सिम नहीं थी, 24 किताबों में मुनक़सिम नहीं थी, 24 कुतुब में मुनक़सिम नहीं थी। हमें स्कॉलर्स की कुतुब से होमर की मज़कूरा तख्लीक के ज़िम्न में यही पता चलता है कि होमर के ज़माने में तो यकीनन ओडिसी 24 कुतुब में मुनक़सिम नहीं थी। जाहिर है कि मरूर अय्याम के साथ होमर की तख्लीक के बारे में मुतअद्दिद सवालात भी किए गए। बहरहाल होमर की तसनीफ, होमर की तख्लीक ओडिसी जो हम तक पहुंची है वो 24 कुतुब में मुनक़सिम है और वही हमारे पेश नज़र है। और उसी को पेश नज़र रखते हुए, उसी को मद्देनजर रखते हुए हम ये देखेंगे कि ये शाहकार आलमी सतह का अदब पारा इंसानी मामलात को किस तरह से दिखाता है। जाहिर है कि इसमें इंसान के वो तमाम मामलात जो उसकी नफ्सियात से ताल्लुक़ रखते हैं, जो खारिजी ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आफाकी नौइयत के हैं, वो सारे के सारे हमें इस तसनीफ़ में, इस तख्लीक़ में देखने को मिलते हैं। जाहिर है कि होमर की मज़कूरा तख्लीक़ ओडिसी के मंजूम तराजीम भी हुए और मंसूर तराजीम भी हुए और हमारे पेश नज़र होमर की तख्लीक़ ओडिसी का नसरी तर्जमा है। दूसरी किताब जलसाए आम, टेलेमेकस या टेलीमाखोस जो ओडिसियस का बेटा है, वो जलसाए आम में उसकी गुफ्तगू और उसने अपने महल से सूटर्स को यह कहकर निकलने के लिए कहा। सूटर्स से मुराद जो उसकी मां यानी टेलेमेकस या टेलीमाखोस की मां पेनेलोपी या पेनेलोपिया के चाहने वाले थे, जो उसे मजबूर कर रहे थे कि ओडिसियस अब वापस कभी नहीं आएगा, लिहाजा आप हम में से यानी शूटर्स में से किसी एक से शादी कर लीजिए। टेलेमेकस या उसका बेटा टेलीमाखोस उसने उन शूटर्स से यह कहकर निकलने के लिए कहा कि वो उसके बाप ओडिसियस के माल पर हाथ साफ कर रहे हैं, लिहाजा वो सब हर हाल में महल को छोड़कर चले जाएं। और साथ ही देवताओं से उसने कहा कि मैं दुआ भी करूंगा कि वो कल को इन सब को जब मैं मौत के घाट उतार दूंगा तो टेलेमेकस या टेलीमाखोस की बाजपुर्स ना हो। ओडिसी में ज़ूस जो देवताओं का चीफ गॉड्स है, उसके इशारे पर जो दूर से यह माजरा देख रहा था, क्या होता है, इन अल्फाज के जवाब में ज़ूस के इशारे पर जो दूर से यह सारा माजरा देख रहा था, पहाड़ की चोटी से दो उकाब उड़ते हुए आए। थोड़ी देर तो वो पर फैलाए, सर जोड़े, हवा के रुख के साथ साथ उड़ते रहे, मगर जब जलसाए गाह के ऊपर पहुंचे जहां आवाजें बुलंद थीं तो पर फड़फड़ा कर मंडलाने और ऐसी नजरों से लोगों को घूरने लगे जो मौत का शिगुन मालूम होती थी। फिर वो पंजों से एक दूसरे की गर्दन और मुंह नोचते खसोटते हुए शहर के मकानों पर से झपट कर गुजरे और पूरब की तरफ चले गए। यह तमाशा देखकर लोग बहुत मुतहय्यर हुए और सोचने लगे कि इन परिंदों से क्या फाल ली जा सकती है। आखिर बूढ़ा सरदार हाली थोसेस बिन मास्तोर जो कहानत और परिंदों से फाल लेने के फन में तमाम
मुआसरीन से दादा था, अपने हम वतनों की भलाई के ख्याल से मजमे से मुखातिब हुआ कि अब फाल ली जाए कि इन परिंदों के उड़ने के क्या मानी है, इसके बाद क्या नताइज हो सकते हैं। इथाका वालों, मेरी बात पर ध्यान दो। मैंने इस अलामत से जो नतीजा अख्ज़ किया है वो बयान करता हूं। खासगार खास तौर पर तवज्जो दें, उन पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। ओडिसियस अब दोस्तों से ज्यादा अरसे तक जुदा न रहेगा। मुमकिन है वो इस वक्त कहीं आसपास ही मौजूद हो और इन सब की मौत का सामान कर रहा हो। इसका मतलब यह है कि शफाफ आसमान वाले इथाका के और बहुत से बासी भी दुख उठाएंगे। क्या हम इस हादसे के वाक़े होने से पेशतर इन खास्तकारों की रोकथाम नहीं कर सकते? बल्कि मैं इन्हें यकीन दिलाता हूं कि अगर वो खुद बाज आ जाएं तो इनके हक में बदरजा हा बेहतर हो। मैं कोई ऐसा वैसा काहन नहीं, मुझे यह काम करते हुए मुद्दतें गुजर गई हैं। याद है जब पूरे एतमाद ओडिसियस आर्गोसी लश्कर के साथ एलियम रवाना हो रहा था तो मैंने उसे कुछ बातों से आगाह किया था। वही बातें अब पेश आ रही हैं। मैंने कहा था कि वो बड़े मसाइब उठाकर 19 साल के बाद इस हालत में वापस आएगा कि उसके तमाम साथी मर चुके होंगे और उसे यहां कोई पहचानेगा भी नहीं। देख लो, मेरी पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। अब क्या है, वो जो सरदार हाली थोसिस बिन मास्तोर है वो खास्तगारों को मुतनब्बे कर रहा है कि ये जो परिंदों से मैंने फाल ली है, इसका मतलब यह है कि अगर तुम बाज ना आए, अगर तुमने टेलीमेकस या तेलीमा खोस की मां को सताने का रवैया न तब्दील किया, अपना दिमाग ना बदला, अपनी सोच को तब्दील ना किया, तो क्या होगा कि पेनल्टी तो जो दुख उठा रही है वो उठा रही है, लेकिन ओडिसियस आएगा और आकर तुम सबको भस्म कर देगा। परिंदों के उड़ने से मैंने ये फाल ली है। यह सुनकर योरमा खोस बिन पोलबोस खड़ा हुआ और पैर और पीर मर्द बूढ़े मर्द को डांटने लगा। बस करो बड़े मियां, अपने घर का रास्ता लो। अपनी कहानत से इस वक्त काम लिया करो, उस वक्त काम लिया करो जब बाल बच्चों को मुसीबत से बचाना मकसूद हो। इन अलामतों के मानी मुझ पर छोड़ो। मैं इस मामले में तुमसे ज्यादा समझ बूझ रखता हूं। उड़ने को तो सैकड़ों परिंदे हवा में उड़ते फिरते हैं, लेकिन हर एक से शिगुन नहीं लिया जाता। ओडिसियस जरूर प्रदेश में जान से गुजर चुका है। अगर उसके साथ तुम भी मर जाते तो बड़ा अच्छा होता। हम लोगों को तुम्हारी इस लंबी चौड़ी पेशगोई से निजात मिल जाती जिससे तुमने टेलीमेकस को, टेलीमाखोस को और भड़काया है। अब टेलीमेकस कौन है? ओडिसियस का बेटा है और पेनेल्पी यानी पेनेलोपिया का बेटा है। जाहिर है कि अगर टेलीमेकस या टेलीमाखोस की तबीयत कुछ देने दिलाने की तरफ रागिब हुई तो एक उम्दा सा तोहफा तो तुम्हारा खड़ा हो गया। लेकिन एक बात मैं बता दूं, मैं मजाक करने का आदी नहीं हूं। तुम इस लड़के के बुजुर्ग हो, तमाम जमानों के उलूम में यकता हो। अगर तुमने जादू बयानी के जोर से इसे झगड़े पर, फसाद पर उकसाया तो समझ लो कि उल्टा इसे ही नुकसान पहुंचेगा। वो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जाहिर है कि टेलीमेकस यानी टेलीमाखोस उम्र में अभी छोटा है। वो उन खास्तगारों से लड़ने की शायद उस तरह से पोजीशन में नहीं है। यही वजह है कि योरमा खोस बिन पोलबोस उसे धमकी दे रहा है और हाली थोसिस बिन मास्तोर बूढ़े सरदार को भी एक तरह से धमकी दे रहा है। और साथ वो ये भी कह रहा है कि ओडिसियस जो है वो कहीं ना कहीं मर खप चुका है, लिहाजा जो है परिंदे तो उड़ते ही रहते हैं। तुमने जो फाल ली है उस फाल का हम ये मतलब हरगिज नहीं लेते कि हमारे ऊपर मुसीबत आने वाली है। टेलीमाखोस या टेलीमेकस को मैं तुम सब के सामने मशवरा देता हूं। उसे चाहिए
कि वो मां को मेके चले जाने का हुक्म दे, मेके वाले उसकी शादी का इंतजाम करेंगे और अपनी चहेती लड़की को बहुत सा जहेज देंगे। जब तक ये नहीं होगा हम नौजवान शहजादों का इस नागवार खास्तगारी से दस्तकश होना मुमकिन नहीं। इसकी वजह यह है कि हम किसी से नहीं डरते। जाहिर है कि ओडिसियस मौजूद नहीं है, बादशाह मौजूद नहीं है, और उसके गुलाम जो खास्तगार हैं, जो सूटर्स हैं, जो पैनल पी को चाहने वाले हैं, वो अब क्या है कि वो अब न डरने की बात कर रहे हैं। टेलीमेकस से तो हरगिज हरगिज नहीं डरते, चाहे वो कैसी ही जोरदार तकरीरें करे, और ना बड़े मियां हमें तुम्हारी पेशगोइयों की कोई परवाह है। तुम्हारी बदनामी में इजाफा करने के सिवा इनका कोई मसरफ भी है? यानी वो उसे कह रहा है कि तुम पेनल्पी की यानी पेनेलोपिया की बदनामी का बायस बन रहे हो या उसमें इजाफा कर रहे हो। वो कभी पूरी ही नहीं होती, यानी तुम जो पेशगोइयां करते हो वो कभी पूरी ही नहीं होती। इसलिए जब तक पेनल्पी या पेनेलोपिया शादी के सिलसिले में हमें इंतजार कराती रहेगी, टेलीमेकस या टेलीमाखोस को भी तकलीफ उठानी पड़ेगी और इसका माल बिला तकल्लुफ खर्च किया जाएगा। हरजाना अदा करने का सवाल ही नहीं। इतने अरसे तक हम यही कयाम करेंगे और बजाय इसके कि हम हर आदमी से अपने मनसब के मुताबिक कोई दूसरी दुल्हन तलाश करे, हम इसी बेनजीर इनाम की आस लगाए बैठे रहेंगे जिसे हासिल करने के लिए हम एक दूसरे के रकीब बने हैं। अब 100 के लगभग वो शूटर्स हैं, वो जो पेनल्पी के चाहने वाले हैं, उनकी तादाद 100 के करीब करीब है। अब टेलीमेकस ने अपनी फरासत का सबूत दिया। वो बोला, योरमाखोस और दूसरे नामवर खास्तगारों से मेरी दरखास्त खत्म हुई, मैं इस मामले में और कुछ नहीं कहना चाहता। द्योता और तमाम हाजरीन मेरी शिकायत सुन चुके हैं। अब मुझे सिर्फ एक तेज रफ्तार जहाज और 20 मल्लाहों की जरूरत है ताकि मैं सफर पर आ जा सकूं। मैं अपने बाप की इस तवील गुमशुदगी से वापसी की खैर खबर लेने रेतनेप्लोस और स्पार्टा जाना चाहता हूं। मुमकिन है कोई शख्स मुझे कुछ बता सके या वह सच्ची खबरें जो द्योता फैलाते हैं मेरे सुनने में आए। अगर मुझे पता चला कि वो अभी जिंदा है और वापस आने वाला है तो ये बेजा खर्च 1 साल और बर्दाश्त कर लूंगा, और अगर उसकी मौत की तस्दीक हो गई तो वापस आकर उसके मदफन का टीला बनाऊंगा और दफनाने की तमाम रसूम अदा करके मां को किसी से ब्याह दूंगा। अब क्या है कि टेलीमेकस भी एक बात तय कर लेता है और फिर वो भी यही कहता है, यानी मतलब अगर मेरा बाप यानी ओडिसियस मर चुका होगा तो फिर मैं वही करूंगा जो खास्तगार कहते हैं, और अगर मेरा बाप जिंदा हुआ तो फिर जाहिर है कि सूरत हाल कुछ और होगी। टेलीमेकस बैठा तो मेंटोर उठ खड़ा हुआ। मेंटोर ओडिसियस का पुराना दोस्त था और ओडिसियस टॉय जाते वक्त अपना सारा घर बार उसके सिपुर्द कर गया था ताकि वो बूढ़े लाइरतस से ताउन करके हर चीज महफूज रखे। हम वतनों को लानत मलामत करने के इरादे से खड़े होकर मेंटोर ने खैर खाही का सबूत दिया। वो कहने लगा, इथाका के बाशिंदों, मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि जो शख्स असाए शाही संभाले उसके लिए रहमदिली, सखावत और इंसाफ से काम लेना अब चंदा जरूरी नहीं रहा, बल्कि वो जुल्म और सितम और गैर कानूनी हरकतें करने में दिन गुजारे तो बेहतर है। अब क्या है कि वो ये कहता है कि जिसके पास ताकत होगी, जिसके पास हुकूमत होगी, उस पर जरूरी नहीं है कि वो रहमदिली से काम ले। उसके लिए जरूरी है कि वो जुल्म और सितम करे, गैर कानूनी हरकतें करे। सखावत करना उसके लिए लाजिम नहीं है और इंसाफ से काम लेना भी उसके लिए लाजिम नहीं है। उसके लिए यही जरूरी है कि वो गैर कानूनी हरकतें करे, गैर कानूनी काम करे, यानी वो अपना कानून खुद बनाए। ओडिसियस की मिसाल सामने है। वो कैसा अच्छा बादशाह था, रियाया के साथ पिदराना शफकत से पेश आता था, और आज इन तमाम लोगों में कोई उसका नाम लेने वाला भी नहीं। ख्याल रहे, मैं
इन बदतमीज खास्तगारों से, इन बेदा हरकतों के सिलसिले में जो वो अपनी कीना परवर तबीयत की वजह से करते रहे हैं, झगड़ा मोल लेना नहीं चाहता। वो समझते हैं कि ओडिसियस हमेशा के लिए जा चुका, उसकी जागीर तबाह बर्बाद करके वो जान जोखों में डाल रहे हैं। ताओ तो मुझे तुम लोगों पर आता है, गुस्सा तो मुझे तुम लोगों पर आता है जो गूंगे बने बैठे हो। वो लोग मुट्ठी भर हैं, तुम अक्सरियत में हो, मगर क्या कभी तुमने इन्हें सब्र की तलकीन या लानत बलामत की है? अब यहां क्या है कि अगर एक शख्स समाज के अंदर बुरा करता है, किसी के साथ बुराई करता है, एक शख्स हो या ज्यादा शख्स हो, तो उनके साथ जो है उनको रोकना चाहिए। उनको जबान से रोकना चाहिए या उनको ताकत से रोकना चाहिए। यानी अगर एक सोसाइटी के लोग उनको जबान से रोकने की हिम्मत रखते हैं तो जबान से रोकें, और अगर ताकत से रोकने की हिम्मत रखते हैं तो ताकत से रोकें। यहां जो है वो इस बात का पता चलता है कि हर मुआशरे की अपनी अखलाकियात होती हैं, और अगर वो मुआशरा उन अखलाकियात पर अमल पैरा नहीं होता तो उस मुआशरे पर गजब उतरता है। ल्योकर्तियोस बिन योनोर उछल पड़ा और चिल्लाकर कहने लगा, दीवाने कहीं के, हमें रोकने के लिए इन्हें क्यों उकसा रहे हो? इससे कुछ फायदा भी है? अकलियत में धरा क्या है? महज खाने पीने की बात पर झगड़ना इन्हें तो भर होगा। ये अगर ओडिसियस खुद भी आ जाए और हमें अपने महल में दावत उड़ाते देखकर वहां से निकालना चाहे तो इतने मुखालिफिन उसे मुकाबले में टिकने न दें। दम भर में उसका काम तमाम हो जाए और उसकी बीवी की मसरत देर पा साबित ना हो, जिसने इतने दिन जुदाई के तड़प तड़प काटे हैं। इसलिए तुम्हारा मशवरा बिल्कुल लग़्व है। खैर, अब इस बात को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। जलसा बर्खास्त, लोगों अपने अपने घर का रास्ता लो और ओडिसियस के कदीम शिनासा मेंतोर और हालीथ्रेस टेलीमेकस के सफर का बंदोबस्त करें। वैसे मेरा ख्याल है कि वो अभी खासे दिन इथाका ही में पड़े पड़े खबरें मालूम करने की कोशिश करता रहेगा। यानी उसने कहा कि अभी जो है वो इथाका में ही रहेगा और खबरों के चक्र में ही रहेगा, और वो अपने बाप की तलाश में लंबे सफर पर या सफर पर नहीं निकलेगा। लोगों ने जलसे की कार्रवाई के खातिमे को फौरन मान लिया और अपने अपने घरों को रवाना हो गए। खास्तगारों ने ओडिसियस के महल और टेलीमेकस ने साहिल का रास्ता लिया। टेलीमेकस ने एथना से दुआ मांगने के लिए हाथ उठाने से पहले उन्हें साहिल से टकराने वाली भूरी का फालूद मौजों में पाक किया और बोला, ऐ वो आसमानी हस्ती जो कल मेरे घर पर नाजिल हुई थी, मेरी गुजारिश सुन। तेरा हुक्म था कि मैं अपने मुद्दत दराज से गुमशुदा बाप की खबर वापसी की खबर लेने कोहर भरे समुद्रों के पार जाऊं। देख ले मेरे हमवतन और खुसूसन वो बदमाश जो मेरी मां का पीछा नहीं छोड़ते, किस तरह मेरे रास्ते में मुश्किलात हायल कर रहे हैं। अब क्या है कि वो देवी से दुआ गो है। कौन? टेलीमेकस। कौन सी देवी? एथना देवी। वो एथना देवी से दुआ गो है और उससे दुआ करके मदद का तलबगार है। दुआ के जवाब में एथना खुद आई। उसने मेंतोर की शक्ल इख्तियार की और ऐसा भेष बदला कि हरगिज तमीज ना हो सकती थी। टेलीमाखोस, आज साबित हो गया कि तुम बेवकूफ या बुजदिल नहीं और न तुम्हारी किस्मत में ऐसा होना लिखा है। अगर हमारा अंदाजा गलत नहीं तो बहसो अमल में बेमिसाल बाप की मर्दानगी बेटे में हुलूल कर आई है। इसलिए तुम्हारे सफर के नाकाम या मजे का खेल साबित होने का कोई अंदेशा नहीं। अब एथना देवी कहती है कि तुम एक दलेर बाप के दलेर बेटे हो और तुम्हारी किस्मत में हार नहीं लिखी और तुम यकीनन जीत कर वापस आओगे। तुम बेवकूफ और बुजदिल भी नहीं हो, तुम दलेर हो। इसलिए सफर से जो है नाकामी तुम्हारा नसीबा नहीं है और कोई ऐसा अंदेशा भी नहीं है। सच पूछो तो अगर तुम ओडिसियस और पेनेलोपिया यानी पेनेलोपी की औलाद ना होते
तो इन तमाम मंसूबों का कुछ नतीजा बरामद ना होता। अब क्या है, एथना देवी जो है उसे ये कहकर हौसला देती है कि तुम एक दिलेर बाप के, एक उस बाप के बेटे हो जो बुज़दिल नहीं है, और उस मां के बेटे हो जो समझदार है, जो दाना है। हकीकत यह है कि बहुत कम बेटे बाप जैसे हुआ करते हैं, बदतर ज्यादा होते हैं और बेहतर कम। ये देखिए कितना अरसा पहले की बातें हैं और कितना अरसा बाद, यानी ये इंसानों के वो रवैये हैं, इंसानों की ये वो नफ्सियात है, ये इंसानों के वो औसाफ हैं जो आज भी इंसानों में मौजूद हैं। और इंसान जो है वो कमोबेश कबले मसीह के इंसान की तरह आज भी बहुत सी बातों को लेकर सोचते हैं। हम देख चुके कि हाजिर दिमागी में तुम किसी तरह ओडिसियस से कम नहीं, और तुम्हें बेवकूफों या बुज़दिलों की मानंद जिंदगी बसर नहीं करनी, तो फिर क्या वजह है कि तुम्हारा सफर कामयाब ना हो। इसलिए इन खास्तगारों को भूल जाओ और इनकी साजिशों और चालबाजियों की परवाह न करो। वो बेवकूफ, बेशऊर और बेगैरत हैं। इनको पता ही नहीं कि मौत सरों पर मंडला रही है और एक ही दिन में इन सब का सफाया हो जाएगा। किनका? खास्तगारों का, शूटर्स का, जो पैनल पी के चाहने वाले हैं। एथना देवी ने अब इन्हें बेवकूफ भी कहा है, बेशऊर भी कहा है और बेगैरत भी कहा है। जाहिर है कि ये एक कौम के ऐसे अफराद की सिफात हैं या एक कौम के ऐसे अफराद की खुसूसियात हैं जो कमोबेश दुनिया के हर खित्ते में सिफलापन से इबारत खुसूसियात के हामिल होते हैं। तुमने जिस सफर की ठानी है अनकरीब उस पर रवाना हो जाओगे। बताओ, मैं तुम्हारे बाप का दोस्त हूं या नहीं? मैं खुद तुम्हारे लिए एक तेज रफ्तार जहाज फराहम करूंगा और तुम्हारे साथ चलूंगा। तुम अब घर जाओ और खास्तगारों से मिलो जुलो। उसके बाद ज़ादे राह की तरफ मुतवज्जे होना, जो जौ का आटा जिसे खाकर तुम्हारे साथी चाको चौबंद रहेंगे, मजबूत सिली हुई खालों में और शराब मटकों में भरवा लेना। मैं अभी शहर जाकर रजाकारों की जमात इकट्ठी करता हूं। ये है वो कल्चर जो कबले मसीह का, अगर हम ये मान लेते हैं कि 725 कबले मसीह में लिखी गई इलियड और ओडिसी नज़में हैं, अगर हम ये मान लेते हैं 675 ईस्वी में लिखी हुई, कबले मसीह में लिखी हुई 725 कबले मसीह और 675 कबले मसीह के दौरान में लिखी हुई नज़में हैं, तो हमें यह पता चलता है कि वही ग्रीक लोगों का वे ऑफ लाइफ आगे चलकर यूरोपियन ममालिक का कल्चर बनता है। यानी शराब के मटकों की बात है, और फिर जो है वो खालों को साथ लेकर जाना और खालों की सिली हुई के कपड़े मलबूस वगैरह और जौ का आटा खाना वगैरह वगैरह। मैं अभी शहर जाकर रजाकारों की जमात इकट्ठी करता हूं। समुद्र से घिरे हुए इथाका में नए और पुराने बहुत से जहाज मौजूद हैं। मैं तुम्हारे लिए सबसे उम्दा जहाज छांटूंगा और इसे जरा सी देर में साजो सामान से आरास्ता करके समुद्र में चला दिया जाएगा। अब क्या है कि जहाज़ों का इंतज़ाम, पानियों में जहाज़ चलाना, ये सिलसिला यूनानियों के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से कितने 100 साल पहले था। ये एक वर्ता हैरत में मुब्तला करने वाला एलिमेंट है। जूस की बेटी, अब जूस कौन है? जूस चीफ गॉड्स है, यानी देवताओं का हेड है। जूस की बेटी एथना की बात सुनने के बाद टेलेमेकस, टेलीमाखोस के लिए टाल मटोल का कोई मौका न रहा और वो फौरन उदास उदास घर की तरफ चल दिया। महल में पहुंचकर उसने देखा कि कुछ खास्तगार तो बकरियों की खालें खींच रहे और कुछ सहन में बैठे मोटे ताजे सुअर भूनने में मशगूल है। अब ये सुअर ग्रीक लोगों से यूरोपियन लोगों तक पहुंचा और सुअर खाना और सुअर पालना ये सारा वो उनकी खुराक का हिस्सा। और एंटेनोस हंसता हुआ उसकी तरफ लपका और उसका हाथ पकड़कर बड़ी बेतकल्लुफी से कहने लगा, टेलेमेकस मेरे नौजवान आतिश बयान मुकर्रिर, बस अब गुस्सा जाने दो, लड़ाई झगड़ा खत्म, तुम्हें पहले की तरह हमारे साथ बैठकर खाना पीना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि हमारे हमवतन तुम्हें जहाज और अच्छे मल्लाह
वहां पहुंचा देंगे और तुम अपने मुअज़्ज़ज़ बाप की तलाश में जल्द अज जल्द मुक़द्दस प्लोस जा सकोगे। लेकिन टेलेमेकस तलीमा खोस आसानी से धोखे में ना आने वाला था। अब क्या है, इंसान को धोखा देने का सिलसिला जो है वो सदियों पुराना है। इंसानी तहजीब में, इंसानी तारीख में, इंसानी दुनिया में एक इंसान दूसरे इंसान को किस तरह धोखा देता है हमें यहां भी पता चलता है। उसने हाथ छुड़ाते हुए जवाब दिया, जहां तुम जैसे दंगा फसाद मचाने वाले मौजूद हों, भला वहां कोई आदमी इत्मीनान से बैठकर खा पी सकता है? यह कम है कि खास्तगारी के बहाने तुम मुझे लूटते रहे। मैं कम उम्र था और तुम्हारी अय्यारियों को समझ न सकता था। कान खोल कर सुन लो, मैं अब बड़ा हो गया हूं। लोग मुझे तुम्हारे करतूत से आगाह कर चुके हैं। मुझे अपनी ताकत पर भरोसा है और मैं तुम्हें तबाह बर्बाद किए बगैर चैन से न बैठूंगा। खाह यहां रहूं या प्लोस में दिन गुजारूं, जिस सफर का मैंने तहिया किया है उसे रुकावटों के बावजूद पूरा करके रहूंगा। अगर मुझे जहाज और मल्लाही अमला न मिल सका जो तुम्हारी दिली आरजू है, तो न सही मैं एक मामूली मुसाफिर की हैसियत से ही सफर कर लूंगा। यह है बहादुरी टेलेमेकस की। यह जवाब सुनते ही तूफान बदतमीजी मच गया। टेलेमेकस की हंसी उड़ाई जाने लगी, उसका मजाक उड़ाया जाने लगा। एक नौजवान बदमाश बोला, मुझे तो ऐसा मालूम होता है कि टेलेमेकस हम सबको मार डालना चाहता है। वो प्लोस मदद हासिल करने जा रहा है और हमारे खून का इस कदर प्यासा है कि अजब नहीं स्पार्टा का चक्कर भी लगा डाले या उसे ये सूझे कि एफ्रा की सरखेज सरजमीन का सफर फायदे से खाली ना होगा। वहां से वो कोई जहर हलाहिल लेकर लौटेगा और उसे शराब में घोलकर हमें पिला देगा और हम मर जाएंगे। अब वो हर तरह से उसे इरिटेट कर रहे हैं, उसे तंग कर रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, उसे तज़हीक का निशाना बना रहे हैं टेलेमेकस को। कौन? शूटर्स, खास्तगार। एक और नौउम्र खास्तगार ने फिक्रे बाजी की। अजी क्या पता इसने समुद्री सफर शुरू कर दिए तो अपने बाबा की तरह यह भी भटक कर गायब गल्ला हो जाए। ओफो, फिर तो हमें बड़ी दिक्कत होगी। पहले महल को दूल्हा दुल्हन के हवाले करो, फिर जायदाद का बंटवारा करते फिरो, अच्छी बेकार है। टेलेमेकस ने उनकी बकवास पर कोई तवज्जो न की और अपने वालिद के मालखाने की तरफ चला गया। वो एक बहुत लंबा चौड़ा कमरा था जिसमें सोने और कांसी के ढेर लगे हुए थे। कपड़ों से भरे हुए संदूक और खुशबूदार तेल से लबरेज मर्तबान रखे थे। इनके अलावा दीवार के साथ साथ पुरानी अंगूरी शराब से भरे हुए मटके कतार में धरे थे। उस शराब में एक कतरा पानी का न था और उसे इस उम्मीद पर जखीरा किया गया था कि ओडिसियस शायद तमाम मसाइब झेलकर आखिर घर लौट आए। मजबूती से भिड़े हुए किवाड़ मुकफ्फल थे। उस खजाने की निगहबान होशियार मुहल्लद अर्नी ओपस बिन पई सेनोर की बेटी योरकलिया थी। कमरे की चाबी दिन रात उसी के पास रहती थी। टेलेमेकस ने उसे बुलाकर कहा, सुनो अन्ना प्यारी, मुझे कुछ सुराहियों में शराब निकाल दो, मगर अच्छी किस्म की हो। एक तो वो शराब है जो तुमने अपने बदनसीब मालिक की खातिर इस उम्मीद पर बड़ी एहतियात से रखी है कि शायद कभी तो भले दिन आए और वो पता नहीं कहां से आ मौजूद हो। उस शराब को छोड़कर जो सबसे बेहतर शराब हो उसकी 12 सुराहियां भर देना और देखो डाट लगाना न भूल जाना। इसके अलावा चक्की में पिसे हुए जौ के 20 पैमाने नापकर चमड़े के मजबूत थैलों में भर देना। ये सब चीजें एक जगह जमा होनी चाहिए। देखो किसी को कानों कान भी खबर ना हो। रात को जब अम्मा ख्वाबगाह में चली जाएंगी तो मैं ये सब उठा ले जाऊंगा। मैं अब्बा जी की वापसी का पता चलाने की उम्मीद पर स्पार्टा और रेतले प्लोस जा रहा हूं। यह सुनते ही उसकी बूढ़ी शफीक अन्ना ने शोर बर्पा कर दिया और बहस करने लगी, मेरे लाडले, हाय
तुम्हें किसने बहकारिया के आफत आई है तुम पर, जो दुनिया भर में मारे मारे फिरो। तुम इकलौते बच्चे, मां की आंख के तारे, इधर तुम्हारे अब्बा उधर तुम्हारे अब्बा, दूर परदेश में खत्म हो गए। अरे तुम्हारी पीठ मुड़ते ही ये बदमाश तुम्हारे खिलाफ साजिशें करने लगेंगे और तुम्हारी मां और तुम्हें मारकर सारी जायदाद बांट लेंगे। बेटा यही जमकर बैठो, अपने माल की चौकसी करो। उदार समुद्रों पर घूम फिरकर दुख झेलने की क्या जरूरत। अक्लमंद टेलेमेकस ने जवाब दिया, अन्ना जी घबराने की कोई बात नहीं, इस काम में एक देवता का हाथ है। लेकिन तुम कसम खाओ कि कम से कम 10-12 दिन तक, या जब तक अम्मा खुद मेरी कमी महसूस न करें, मेरी रवानगी को छुपाए रखोगी। मैं नहीं चाहता कि वो रो रो कर अपने सुंदर गालों का रंग रूप बिगाड़ लें। बूढ़ी औरत ने तमाम देवताओं की कसम खाई कि वो इस बात को किसी पर न जाहिर करेगी। पूरी संजीदगी से कसम खाने के बाद उसने शराब को सुराहियों और जौ को मजबूत थैलों में भर दिया। ये काम खत्म हुआ तो टेलेमेकस दोबारा दालान में जाकर खास्तगारों के पास बैठ गया, सूटर्स के पास बैठ गया। इस असना में चमकीली आंखों वाली देवी एथना को नई तरकीब सूझी। उसने टेलेमेकस बनकर सारे शहर का चक्कर लगाया और 20 आदमी चुनकर हरेक को सूरत हाल से मतला किया और साथ ही रात होते ही उम्दा जहाज के पास जमा हो जाने की ताकीद की। जहाज उसने नोए मोन बिन फ्रोनियूस से मांगा, जो एक मुमताज शहरी था। नोए मून ने बड़ी खुशी से इजाजत दे दी। जब सूरज डूब गया और सड़कों पर अंधेरा छाने लगा तो देवी ने जहाज को खींचकर पानी में उतारा और सारा सामान जो एक अच्छे जहाज पर होना लाजिम है लाकर जमा दिया। फिर उसे बंदरगाह के सिरे पर लंगर अंदाज किया। इतने में बहादुर नौजवान भी आने शुरू हो गए और जब सारा अमला हाजिर हो गया तो एथना ने हरेक को उसका काम बताया। अब चमकीली आंखों वाली देवी ने एक और कदम उठाने का फैसला किया। वो शाह ओडिसियस के महल की तरफ गई और वहां पहुंचकर उसने खास्तगारों पर, सूटर्स पर ऐसी मीठी मीठी नींद सी कैफियत तारी कर दी कि वो शराब पीते पीते ऊँघने लगे और प्याले उनके हाथ से छूट गए। जब नींद ने गलबा किया तो वो मेजों पर ज्यादा देर न ठहरे और सोने के लिए शहर में अपनी अपनी कयाम गाहों को चले गए। उनके जाने के बाद रोशन आंखों वाली देवी एथना ने दोबारा मेंतोर की शक्ल और आवाज इख्तियार कर ली और टेलीमाखोस को आवाज देकर महल से बाहर बुलाया और कहा, मियां तुम्हारे बहादुर मल्लाह जहाज पर चप्पू संभाले बैठे, तुम्हारी और तुम्हारे हुक्म की देर है, आओ उन्हें ज्यादा इंतजार न कराओ। यह कहकर कुमारी एथना तेज तेज कदम उठाती हुई चली और टेलेमेकस उसके पीछे पीछे हो लिया। जहाज के पास पहुंचकर उन्होंने लंबे बालों वाले मल्लाहों को मुंतजिर पाया। नौजवान शहजादे ने उनकी कयादत संभालकर उन्हें हुक्म दिया, दोस्तों मेरे साथ चलो, हमें खाने पीने का सामान लाना है जो महल में रखा है। लेकिन ये बताई देता हूं कि एक औरत को छोड़कर जिसे मैंने अपना राजदार बनाया, किसी नौकर या मेरी मां को इस बात का इल्म नहीं। यह कहकर वो चल दिया और मल्लाह उसके हमराह हो लिए। वो सारा सामान उठा लाए और ओडिसियस के लड़के के अहकाम के मुताबिक उसे खूब साख्ता में करीने से जमा दिया। फिर टेलेमेकस एथना के साथ जहाज पर सवार हुआ और दोनों जहाज के पिछले हिस्से में बैठ के मल्लाहों ने लंगर उठाया, जहाज पर आए और नशिस्तों पर डट गए। चमकीली आंखों वाली देवी के तलब करने पर पश्चिम से बादे मुराद चली और सियाह फाम समुद्र पर सनसनाने लगी। टेलेमेकस ने चिल्लाकर मल्लाहों को बागबान चढ़ाने का हुक्म दिया। उन्होंने लपक कर सनूबर की लकड़ी का बना हुआ मस्तूल उठाया और उसे उसके खोखले खाने में खड़ा करके रस्सियों से तान दिया। फिर चमड़े से बटी हुई रस्सियों की मदद से सफेद बागबान चढ़ाया जो फौरन तुंद हवा से भर गया और जहाज तूफानी समुद्र को चीरता हुआ इस तेजी से अपने रास्ते पर रवाना हुआ कि एक सनसनाती हुई स्याही माइल मौज उसके अगले हिस्से के गिर्द लौटने लगी। जब तेज रफ्तार काले जहाज पर सारा काम ठीक ठाक हो गया तो शराब के प्याले निकाले गए और उन्हें लबरेज करके अमर देवताओं और खुसूसन जूस की बेटी चमकीली आंखों वाली खातून एथना को शराब के कतरों का नजराना पेश किया गया और जहाज रात भर और तमाम सुबह समुद्र के सीने को चीरता हुआ चलता रहा। हमें यह भी पता चलता है उस अहद की रिचुअल्स का
उस अहद के एतकादात का। उस अहद के एतकादात क्या थे कि देवी देवताओं को नजराने चढ़ाए जाते थे। यहां एथना देवी को नजराना, शराब का नजराना चढ़ाया गया। और यह सिलसिला आगे चलकर हमें यूरोप की माशरती जिंदगी में भी देखने को मिलता है। यहां हमें पता चलता है कि क़ब्ल मसीह में भी इंसान देवी देवताओं पर यकीन रखते थे। ओडिसियस का बेटा टेलेमेकस अब अपनी आरजूमंदी को पूरा करने के लिए चल निकला है। काले जहाज को लेकर एथना देवी उसे जिस तरह से गाइड कर रही है उस तरह से वो चल निकला है ताकि वो अपने बाप ओडिसियस की तलाश में कामयाब हो जाए। ओडिसी तीसरी किताब, नेस्टोर से मुलाकात। लाफानी देवताओं और जमीन पर हल चलाने वाले फानी इंसानों को रोशनी पहुंचाने के लिए सूरज उस समुद्र से जो भड़कीले मशरिक में वाक़ है उभर कर आसमान पर नमूदार हुआ। अब मुसाफिर नेलियोस के पुरस्को कले प्लोस पहुंच गए थे। वहां के बाशिंदे समुद्र के किनारे सियाह जुल्फों वाले देवता शाह जुलाजल पोसीदोन को काले सियाह बैलों की भीख दे रहे थे। कुर्बानी में 500 आदमियों के 9 ग्रोह शरीक थे और हर ग्रोह को 9 बैल कुर्बान करने थे। जब वो उम्दा जहाज आकर उनके साहिल पर लंगर अंदाज हुआ तो वो बैलों की ओजड़ी चख चुके थे और देवताओं के एजाज में रानों का गोश्त जला रहे थे। मल्लाहों ने बादबान लपेट कर जहाज को लंगर अंदाज किया और साहिल पर चले गए। उनके बाद एथना और सबसे आखिर में टेलेमेकस उतरा। अब चमकीली आंखों वाली देवी ने उससे कहा, यह मौका हिचकिचाने का नहीं, हिम्मत से काम लो। समुद्र पार करके तुम यहां अगर अपने वालिद की मौत और मदफन का पता चलाने नहीं आए तो फिर किस लिए आए हो? लो सीधे घोड़े सुधाने वाले नेस्टोर के पास चले जाओ। हम इसके राज मालूम करने यहां आए हैं। मैं नहीं समझता कि इस जैसा दानिशमंद शख्स सच बोलने से एतराज करेगा, लेकिन सही बात मालूम करने के लिए तुम्हें बजाते खुद उससे मिलना चाहिए, नेस्टोर से मिलना चाहिए। मगर टेलेमेकस ने मुहतात होकर दरियाफ्त किया, नेस्टोर, मैं इस बुजुर्ग शख्सियत के सामने क्यों कर जाऊं और उसे किस तरह सलाम करूं? तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मुझे तकरीर वगैरह करनी बिल्कुल नहीं आती। मुझ जैसे कम उम्र इस कदर बुजुर्ग आदमी से जिरा करते क्यों कर झिझक ना आएगी? एथना ने जवाब दिया, टेलेमेकस, अगर तुम्हारी फितरी सलाहियत काम ना आएगी तो देवता तुम्हें फसाहत अता करेंगे, देवता तुम्हें बोलने की सलाहियत अता करेंगे। कोई तो तवज्जो है जो देवताओं ने बचपन से तुम्हारा ख्याल रखा है। यह कहकर कुमारी एथना तेज तेज कदम उठाती हुई चल दी और टेलेमेकस उसके पीछे हो लिया। आखिर वो उस जगह जा पहुंचे जहां प्लोस के लोग जमा थे। नेस्टोर अपने बेटों के साथ वहां बैठा था और उनके साथी दावत के लिए गोश्त सीखों पर चढ़ा और भून रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अजनबियों को देखा वो हाथ हिला हिलाकर इजहार मसरत करते हुए उनकी तरफ बढ़े और खाने में शिरकत की दावत देने लगे। ये उस अहद की नॉर्म्स है, ये उस अहद का कल्चर है क़ब्ल मसीह का, जिसको हम यहां देख रहे हैं। यानी वो लोग, उनकी खुराक क्या थी? वो गोश्त खाते थे और अजनबियों को देखकर उन्हें मसरत हुई और अजनबियों को उन्होंने अपनी दावत में शिरकत के लिए कहा। उन दोनों के पास सबसे पहले पैसिस्त्रातोस बिन नेस्टोर पहुंचा और उनके हाथ थामकर अपने भाई थ्रासमेदस और नेस्टोर के पास ले गया और रेतले साहिल पर बिछी हुई नरम खालों पर उनके बराबर बिठा दिया। उसके बाद उसने उनके सामने ओजड़ी रख दी और एक सुनहरा प्याला शराब से लबरेज करके एगस्पोस जूस की दुख्तर को इन अल्फाज के साथ पेश किया, साहिब, यह दावत जिसमें आप शरीक हुए हैं पोसीदोन देवता के एजाज में दी गई है। देवता से दुआ मांगिए और जब आप दुआ मांगकर और शराब के कतरे गिराकर नजर पेश कर चुके तो शराब नाब के इस प्याले को हमारे दस्तूर के मुताबिक अपने साथी को बढ़ा दीजिए ताकि वो भी ये रस्म अदा कर सके। अमर देवताओं को मानने वाले तो यकीनन वो भी होंगे कि उनसे कौन गाफिल हो सकता है। वो मेरे हम उम्र मालूम होते हैं, उनकी कमसिनी की वजह से मीठी शराब का ये प्याला पहले आपको दे रहा हूं
नौजवान ने शराब का प्याला पेश करते हुए जिस होशियारी और सलीके से काम लिया, उससे देवी बहुत खुश हुई और फौरन संजीदा होकर बोली, पोइसडोन से दुआ मांगने लगी। मोहित आलम, पोसीडोन, सुन, हम तेरे पुजारी हैं, हमारी तमन्नाओं की तकमील की तरफ से तजाहुल न कर। सबसे पहले नेस्टोर और उसके फर्जंदों को कामरानी नसीब फरमा, फिर उन लोगों पर तवज्जो कर और इस पुरतकल्लुफ नजराने को मद्देनजर रखकर प्लोस के तमाम बाशिंदों को जजाए खैर दे। फिर जिस काम से हम सियाह जहाज पर सवार होकर यहां आए हैं, इसमें हमें कामयाब कर और इसके बाद सलामती से वापस घर पहुंचा। अब हमें यह भी पता चलता है कि कबीले मसीह के यूनानियों के पास जहाज थे और वो जहाजों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह सफर किया करते थे। यानी वो अब क्या है कि टॉय से वो सफर कर रहे हैं स्पार्टा की तरफ और उनके पास जहाज थे और उन्होंने सबसे बेहतरीन जहाज अपने सफर के लिए मुंतखब किया था। किन्होंने? टेलेमेकस ने। इस तरह देवी ने दुआ मांगी और साथ ही हर बात की कबूलियत यकीनी करती गई। फिर उसने वो नफीस 2 दस्ती प्याला टेलेमेकस को थमा दिया और उसने यही दुआ दोहरा दी। जानवरों का ऊपर का गोश्त भुन गया था, उसे आंच पर से हटा लिया गया, हर एक के लिए बराबर बराबर हिस्से किए गए और सब उस शानदार दावत को खाने में मशगूल हो गए। जब वो खा पी कर सैर हो चुके थे तो गैरीनिया के मशहूर व मारूफ रथबान नेस्टोर की आवाज सुनाई दी, हमारे मेहमान दावत से सैर हो चुके, अब इनका नाम और पता दरियाफ्त करने में कोई हर्ज नहीं। और मेहमानों से मुखातिब होकर पूछने लगा, तुम लोग कौन हो और किस मकाम से समुद्र पार करके यहां आए हो? तुम ताजिर हो या आवारागर्द कज़ाकों की तरह जो दूसरों को तबाह बर्बाद करने के लिए जान जोखों में डालते हैं, समुद्र पर किस्मत आजमाने निकले हो? अब हमें यह भी पता चलता है कि मगरिब के लोग 2 तरह से सफर किया करते थे। एक तो वो बहरी कज़ाक हुआ करते थे और वो दूसरे वो तुज्जार हुआ करते थे, तिजारत की गरज से सफर किया करते थे। अब हमें यहां पता चलता है नेस्टोर की जबानी, जब वो उनसे दरियाफ्त करता है कि तुम अपना तारुफ तो करवाओ कि तुम कौन हो, क्या तुम कज़ाक हो, बहरी कज़ाक हो या तुम ताजिर हो? यानी इसका मतलब यह है कि ये जो बहरी कज़ाकी का सिलसिला है, समुद्रों के सफर के दरमियान में जहाजों को लूटने का सिलसिला है, यह भी क़ब्ल मसीह के इंसानों की तहजीब और तारीख से जुड़ा हुआ है और तिजारत का सिलसिला भी क़ब्ल मसीह के इंसानों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। एथना को बड़ी ख्वाहिश थी कि टेलेमेकस बूढ़े बादशाह से बाप की गुमशुदगी के बारे में सवालात करे, इसलिए उस शहजादे के दिल में जुर्रत पैदा की और वो बेखौफ होकर कहने लगा, इब्ने नेलियोस, जिसकी अखावी इज्जत करते हैं, मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूं। आप मालूम करना चाहते हैं कि हम कहां से आए हैं? हम लोग इथाका से, जूनियन की तराई में वाक़ है, जो नियोन की तराई में वाक़ है, हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आपको अभी मालूम हो जाएगा, हम अवामी नहीं जाती काम की वजह से आए हैं, यानी हम तिजारत की गरज से भी नहीं आए और हम कज़ाक भी नहीं है, बहरी लुटेरे भी नहीं है, हम जाती काम से आए हैं, हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आपको अभी मालूम हो जाएगा, हम अवामी नहीं जाती काम की वजह से आए हैं। कहा जाता है कि साल हा साल गुजरे मेरे सुल्तान वालिद दलेर ओडिसियस आपकी रिफाकत में ट्रॉय की जंग में लड़े थे। मैं उनकी खबर, हमें यह भी पता चलता है कि ये जो ओडिसियस ट्रॉय की जंग में लड़ चुका था, लेकिन हमें पता चलता है कि ओडिसी एक ऐसी नज्म है जो ट्रॉय की जंग के 20 साल बाद लिखी गई थी। मैं उनकी खबर मालूम करने के लिए मुल्क मुल्क फिर रहा हूं। जितने भी लोग उस जंग में शरीक हुए थे, हम उन सब के अंजाम से बाखबर हैं। हमें मालूम है कि कौन, कहां और क्यों कर मौत से दो चार हुआ और यह बड़ा दर्दनाक का किस्सा है। लेकिन ओडिसियस के हाल को उसके मरते दम तक ज़ूस ने इस तरह पर्दाए राज में छुपा रखा है कि कोई शख्स यकीन के साथ नहीं बता सकता कि वो कब मरा, किसी दुश्मन कबीले के हाथों खुशकी पर हिलाक हुआ या तरीती की अमवाज में घिरकर समुद्र में डूब गया।
इम्फी त्रीती की अमवाज में, मौजों में घिर कर समुद्र में डूब गया। मैं यहां इस उम्मीद पर आया हूं कि शायद आपको उसे अपनी आंखों से मरते देखने का इत्तेफाक हुआ हो, या उसी जैसे किसी जहां गर्द से, ओडिसी से उसकी खबर सुनी हो और मेरी इल्तिजा पर मुझे उसकी अफसोसनाक मौत के मुतल्लिक सही बता सकें। अगर कोई शख्स मसाइब का शिकार होने के लिए पैदा हुआ है तो वो ओडिसियस है। मुझ पर तरस खाकर या मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाने के डर से अपने बयान को गवारा बनाने की कोशिश ना कीजिए, बल्कि जो आपकी नजर से गुजरा हो बेकमोकास्त बता दीजिए। मैं आपके पांव पड़ता हूं। अगर जंग के पुरसौबत अय्याम के दौरान में मेरे अच्छे वालिद ने आपकी तरफ से कुछ कहने या आपकी खातिर कुछ करने का वादा करके उसे पूरा किया हो तो उसी के ख्याल से जो कुछ मालूम हो बता दीजिए। गैरेनवी रथबान नेस्टोर जोश में आकर बोला, मेरे दोस्त, ट्रॉय का नाम सुनकर क्या क्या बातें याद आती हैं। हम जोशीले अखायूं ने वहां क्या कुछ मसाइब झेले। माले गनीमत की तलाश में आखलिस के इशारे पर कोहर भरे समुद्रों के पार बार बार यूरिशें की, हमले किए। शाह परी अमोस के शहर की फसीलों के गिर्द लड़ाइयों पर लड़ाइयां लड़ी। वहां हमारे बेहतरीन सूरमा खेत रहे। वहां जंगबाज आइयास मारा गया, आखिलिस हिलाक हुआ और देवताओं जैसा दानिशमंद पात्र विक्लोस और मेरा प्यारा बहादुर और नेक दिल बेटा एंतिलोखोस भी, जो गजब का नबर्द आजमा और सबसे तेज दौड़ने वाला था, ट्रॉय पर अखावी जहांबाजों को सिर्फ यही चंद हादसात पेश नहीं आए। दुनिया में कोई आदमी ऐसा नहीं जो तुम्हारे सामने सारी आफत खेज दास्तान बयान कर सके। 5-6 साल तक जमकर तुम ये दास्तान सुनो तो भी खत्म होने में ना आएगी और तुम खुद ही बेजार होकर घर का रास्ता लोगे। 9 तवील बरसों तक हम हर मुमकिन तरकीब से ट्रॉय को फतह करने की कोशिश करते रहे, लेकिन फैसला कुन फतह के वक्त भी जूस हमसे नाखुश था। उस तवील अरसे में किसी शख्स की मजाल न थी कि हाजिर दिमागी में बहादुर ओडिसियस से टक्कर ले सके। वो हर किस्म की हिकमत अमली में बेनजीर था। मैं तुम्हारे बाप का, अगर तुम दर हकीकत उसकी औलाद हो, जिक्र कर रहा हूं। वाकई मैं तुम्हें देखता हूं तो ताज्जुब होता है। तुम बिल्कुल उसी की तरह बातें करते हो। मैं कसम खा सकता हूं कि कोई नौजवान लबो लहजा मैं उससे इस कदर मुशाबिहत नहीं रख सकता। बहरहाल उस तवील अरसे में चाहे इजलास आम हो या सरदारों की मुशावरती मजलिस, एक दफा भी ऐसा इत्तिफाक नहीं हुआ कि हम एक दूसरे के खिलाफ बोले हों। आरगोसी मामलात का कामयाब इंतजाम करने के लिए जो उसूल हमने अपनी फहमीदगी और तजुर्बाकारी से काम लेकर मुरत्तिब किए थे, उन पर हम ऐसे मुत्तफिक थे गोया एक दिमाग हैं। लेकिन सब आरगोसियों ने इतनी दानाई और साफ दिली से काम नहीं लिया। जब हम प्री अमोस के शहर को तबाह और बर्बाद करके रवाना हुए तो जूस ने सफर के दौरान में हमें गारत करने पर कमर बांधी और दस्ते खजा ने हमारे बेड़े को मुंतशर कर दिया। नतीजा यह हुआ कि बहुत लोग कादिर मुतलिक बाप की चमकीली आंखों वाली बेटी के फना कर देने वाले कहर के शिकार हो गए। सबसे पहली देवी ने उतरूस के दोनों बेटों को आपस में लड़ा दिया। उन्होंने बगैर सोचे समझे सारे अखावी लश्कर को गुरूब आफ्ताब के वक्त इकट्ठे होने का हुक्म दिया। वो वक्त बिल्कुल नामुनासिब था क्योंकि तमाम लश्करी शराब के नशे में मस्त थे। फिर दोनों ने खूब जोरदार तकरीरें की। उन्होंने सिपाहियों को तलब इसीलिए किया था। मैंने लाउस की राय में दूर दराज समुद्र पार वतन को रवाना होना उनका पहला फर्ज था। एग्मिनॉन को यह बात बिल्कुल नापसंद थी। वो वहीं रुककर एथना का खतरनाक गुस्सा ठंडा करने के लिए उसे पूरे आदाब से भेंट देना चाहता था। उस अहमक ने यह न सोचा कि वो किस कदर संग दिल साबित हो सकती है। अमर देवताओं के इरादों को बदलना कोई खेल नहीं। खैर, वो दोनों खड़े बाहम सख्त कलामी करते रहे। आखिर उनके मुसल्लाह हाजरीन ने, जो खुद भी मुख्तलिफ ग्रोहों में बट गए थे, एक भयानक शोर से जलसे को खत्म कर दिया। उस रात हम ठीक तरह आराम भी न कर सके क्योंकि इंतकामी जज्बात सब पर मुसल्लत थे। उधर जूस हमारी बर्बादी का सामान कर रहा था।
सुबह होते ही हमारे आधे लश्करी हमारे जहाजों को खींचकर साकिन समुद्र में ले गए और उन पर लड़ाई में जीती हुई पटके बांधने वाली औरतें और माले गनीमत चढ़ा दिया। आधे उनसे अलग एग्मिनॉन के साथ ठहरे रहे, मगर हमारे साथी जहाजों पर सवार होकर रवाना हो गए। खुशकिस्मती से मौजें नहीं उठ रही थीं और समुद्र पुरसुकून था। हमारे जहाज मजे से चलते रहे और हम जल्द ही टेनिडोस पहुंच गए। वहां घर पहुंचने की बेकरारी में हमने देवताओं को भेंट दी, मगर रूस की मर्जी न थी कि हम इस कदर जल्द वतन वापस पहुंच जाएं और उसने अपने जालिमाना इरादों की तकमील की गरज से हम में दोबारा फूट डलवा दी। अक्लमंद और जीरीक ओडीसियस के साथी एग्मिनॉन बिन उतरियोस की तरफदारी को बेहतर समझे और अपने खमीदा जहाजों को मोड़कर जिधर से आ रहे थे उधर ही लौटाए गए, मगर मुझे देवताओं के खतरनाक मंसूबों का इल्म और अपना बेड़ा लिए उड़ा चला गया। जंगबाज दियोमेदस ने मेरी तकलीद की और अपनी जमात लेकर चल पड़ा। खासी देर बाद सुख मुंह मेनेलाउस भी हमारा ताकुब करता हुआ लेस्बोस में हमसे आ मिला। वहां हम इस फिक्र में ठहरे हुए थे कि अब कौन सा रास्ता इख्तियार करें। एक रास्ता तो यह था कि खियोस के पहाड़ी साहिल से परे हटकर जजीरा पसीरिये की दाहिनी जानिब से होते हुए निकल जाएं। यह लंबा पड़ता था। मुख्तसर रास्ता यह था कि खियूस के साहिल से लगे लगे ममास की बात खेज बुलंदियों के बराबर से गुजरा जाए। इस परेशानी में हमने देवताओं का इंदिया मालूम करने के लिए दुआ मांगी और गैब से यह साफ जाहिर हुआ कि आने वाली मुसीबत से जल्द अज जल्द दूर हो जाने के लिए हमें खुले समुद्रों में से होकर यूबोया जाना चाहिए। सनसनाती हुई हवा चलने लगी और हमारे जहाज मछलियों की शाह राहों को बड़ी तेज रफ्तारी से उबूर करके रात के वक्त गेरियाइस्तोस जा पहुंचे। उस थका देने वाली बहरी मसाफत को तय करने की खुशी में हमने पोसिडोन की कुर्बान गाह पर कितने ही बैलों की रानें जलाईं। उसके चौथे दिन बाद घोड़ों को राम करने वाली दियोमेदस की जमात अपने हम नफीस जहाजों समेत आरगोस में लंगर अंदाज हुई, लेकिन देवताओं की भेदी हुई बामुराद एक लम्हे के लिए भी न रुकी और मैं बराबर पलोस की तरफ चलता रहा। चुनाचे अजीजम, जब मैं यहां वापस पहुंचा तो मुझे उन लोगों की जिन्हें हम पीछे छोड़ आए थे मुतलिक खबर न थी, लेकिन उसके बाद जो इतलात मौसूल होती रही है उन सब से तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज है। सबसे पहले ये कि मरमीदोनी निजाबास मुमताज आखलिस के शरीफ फर्जंद के जेरे क़यादत सलामती से वतन पहुंच चुके हैं और ये कि पुरशौकत फ्लोकतीतस बिन पुयास भी खैरियत से वापस आ गया है। उनके अलावा एदोमिनियोस अपने तमाम साथियों समेत क्रीते पहुंच गया है। तमाम से मेरी मुराद है जो लड़ाई में बच गए थे। समुद्र पर उसका कोई साथी जाए नहीं हुआ और एग्मिनॉन के मुतल्लिक इतनी दूर रहने के बावजूद तुमने सुना ही होगा कि वापस आते ही वो इगिस्थोस की साजिश का कैसी बुरी तरह शिकार हुआ। फिर इगिस्थोस को इतनी सख्त सजा भुगतनी पड़ी। ये इस बात की दलील है कि अगर आदमी अपना वारिस छोड़कर मरे तो उसमें बड़ी अच्छाई है। जैसे ओरितस इंतकाम लेने के लिए मौजूद था और आखिर उसने अपने मुअज़्ज़ज़ बाप के कातिल मारे आस्तीन अगिस्थोस को हिलाक ही कर दिया। मेरे दोस्त, तुम्हें इस कदर का दावा और वजीह पाकर मुझे बेहद खुशी हुई है। तुम्हें भी ओरेस्तस जैसा बहादुर होना चाहिए, फिर आने वाली नस्लें तुम्हारे गुण गाएंगी। नौजवान दानिश्वर टेलीमेकस ने जवाब दिया, शाह नेस्टोर, जिनकी ताजीम अखाइयों के लिए बाइस मसरत है, इंतकाम इसी को कहते हैं। ओरेस्तस का नाम अखावी सरजमीन के चप्पे चप्पे में फैल जाएगा और आने वाली नस्लों तक जिंदा रहेगा। काश देवता मुझे उस जैसी ताकत अता कर दें, फिर मैं उन खास्तगारों को यानी शूटर्स को उनकी गुस्ताखी का मजा चखा दूंगा और उनकी कंपनी और उनकी कमीनी चालबाजियों का बदला लूंगा। लेकिन मेरे वालिद के
या मेरे नसीब में खुशी के ऐसे मौके कहां। हालात जो भी हों सब्र करना अपना काम ठहरा, हंसकर चुप हो जाता हूं। नेस्तोर ने कहा, अजीजम तुम्हारी इन बातों से मुझे याद आया, मैंने सुना है कि तुम्हारी माँ की खास्तगारी के बहाने नौजवान बांकों की एक फौज तुम्हारे घर पर बिन बुलाए मेहमान बनकर टूट पड़ी है और बेरोक टोक वहां रंगरलियां मना रही है। मुझे बताओ, तुम इस जिल्लत को चुपचाप सह रहे हो या देवताओं की फैलाई हुई कोई खबर सुनकर बाशिंदगाने इथाका के दिल तुम्हारी तरफ से फिर गए हैं? क्या पता ओडिसियस किसी दिन तने तन्हा या साथियों समेत वापस आ जाए और इन खास्तगारों को इनकी शरारतों का मजा चखा दे। मेरी तो सिर्फ यही आरजू है कि चमकीली आंखों वाली देवी जिस मोहब्बत से ट्रोय के संगीन मार्कों के दौरान में तुम्हारे नामवर बाप का ख्याल रखती थी, उसी कदर नजरे करम तुम पर भी करे। एथना ने ओडिसियस की खुल्लम खुल्ला हिमायत की है। मैंने जिंदगी भर किसी आसमानी हस्ती को इंसान का इतना हमदर्द नहीं देखा। अगर वो तुम्हारे साथ भी इसी मेहरबानी और मोहब्बत से पेश आने लगे तो उन असहाब में से कुछ के दिमाग से शादी का ख्याल फौरन हवा हो जाए। टेलीमेकस ने जवाब दिया, जनाब मुझे आपकी आरजू बर आने की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। आपने तो एक ऐसी अजीब व गरीब तस्वीर खींची है जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता। मुझ में कम अज कम इतनी हिम्मत है नहीं कि किसी देवता की मेहरबानी के बावजूद ऐसी खुशी की उम्मीद कर सकूं। यह सुनकर एथना उसे डांटने लगी, टेलीमेकस, ये तुमने क्या बात मुंह से निकाली? इंसान भटक कर कितनी दूर क्यों ना चला जाए, एक हमदर्द देवता उसे बासानी हिफाजत से वापस ला सकता है। अगर मुझे ये उम्मीद हो कि आखिर में घर पहुंच जाने की मसरत मेरे नसीब में है तो मैं अनगिनत मसाइब बर्दाश्त करने को तैयार हूं, लेकिन यह मुझे मंजूर नहीं कि एग्मिनॉन की तरह जिसे उसकी बीवी और इगिस्थोस ने दगाबाजी से हिलाक कर दिया, घर में कदम रखते ही मारा जाऊं। वैसे मौत से किसको रुस्तगारी है? यानी अब पता है कि मौत जो है वो अटल हकीकत है, मर तो जो है वो हर किसी ने जाना है। देवता तक उन लोगों को जिनसे वो मोहब्बत करते हैं हर शय को फना कर देने वाली मौत के भयानक हाथों से नहीं बचा सकते। दानिशमंद टेलीमेकस ने जवाब दिया, मेंटोर, ये दुख भरी बातें रहने दो। मेरे बाप की वापसी की कोई उम्मीद अब नहीं। खुद न मरने वाले देवताओं ने उसे उस अंधेरी राह पर लगा दिया है जो मौत की तरफ ले जाती है। मगर मैं नेस्तोर से एक और बात मालूम करना चाहता हूं। इंसानों के रस्म रिवाज और अफकार के इल्म में उसका कोई मुकाबला नहीं। यहां हमें पता चलता है कि नेस्तोर बहुत ही दाना और आलिम आदमी है और इंसानों के रस्म रिवाज के इल्म और उनकी नफ्सियात से भी बहुत ज्यादा वाकिफ है। मैंने सुना है कि उसे हुकूमत करते 3 पुश्तें गुजर चुकी हैं। उसकी तरफ आंख उठाता हूं तो महसूस होता है कि अबदियत को देख रहा हूं। यह कहकर वो अपने मेजबान की तरफ मुड़ा और कहने लगा, क्या जनाबे वाला मेरी मालूमात में कुछ और इजाफा कर सकते हैं? शाह एग्मिनॉन का किस तरह, किंग एग्मिनॉन का किस तरह खातिमा हुआ? यह टेलीमेकस ने सवाल किया। उस झूठे मक्कार अगेस्थोस ने ऐसी कौन सी अय्यारी की जो अपने से बहादुर शख्स को कत्ल करने में कामयाब हो गया? क्या मेनेलाउस उस वक्त अखावी आर्गोस से दूर प्रदेश में सफर कर रहा था? शायद इसी वजह से उस बुजदिल को वार करने की हिम्मत हुई। गेरेनवी नेस्तोर ने कहा, मियां, मैं बड़ी खुशी से तुम्हें सारी कहानी सुनाता हूं। तुम खुद सोच सकते हो कि अगर एग्मिनॉन का भाई सुर्ख मोमेने लाउस ट्रोय से लौटने पर घर में एगेस्थोस को पाता तो क्या होता? उसकी लाश को दफनाना कैसा फसीले शहर से बाहर मैदान में कुत्तों और मुर्दार खोर परिंदों के आगे फेंक दिया जाता। कोई अखावी औरत उसकी मौत पर आंसू ना बहाती। इस जुर्म में उसका जुर्म दर हकीकत बड़ा संगीन था। हम ट्रोय का मुहासरा किए मर्दानावार जंगो जदल में मशगूल थे और वो चरागाह अस्पा आर्गोस के ऐन मरकज में आराम से दिन गुजार रहा था और एग्मिनॉन की बीवी को मक्कारी की बातों से वरगलाता रहता था। पहले तो मलिका कलताई मनेस्त्रा ने उसकी जलील तजवीजों पर जरा तवज्जो न की। एक तो वो समझदार औरत थी, फिर एग्मिनॉन ट्रोय रवाना होने से पहले एक पेशावर गवैये को मलिका पर नजर रखने की सख्त ताकीद कर गया था।
वो गोया वो गवैया उसके साथ रहता था, मगर जब मलिका के रजामंद होने का मनहूस दिन आया तो एगिस्थोस ने गवैये को एक वीरान जजीरे पर ले जाकर मार डाला। उसकी लाश को वहीं मुर्दार खोर परिंदों के सामने फेंक दिया और कलताई मनेस्त्रा को अपने घर ले गया। ये तो चाहता ही था, वो भी राजी थी। जब ये कारनामा अंजाम पा चुका, उसे ख्वाब ख्याल में भी कामयाबी की उम्मीद न थी, तो इजहार तशक्कुर के लिए उसने देवताओं की मुकद्दस कुर्बान गाहों पर गोश्त के अंबार लगा दिए और जरबफ्त के शानदार तहफ से मंदिर की दीवारें मंड दी। इधर मैं और मेरा जिगरी दोस्त मेनेलाउस ट्रॉय से साथ साथ वापस आ रहे थे। जब हम सोन्यूम की मुकद्दस रास के जहां सरजमीन अतीका समुद्र में निकली हुई है बराबर पहुंचे, तो ताबदार पोलो ने अपने नाजुक तीर बरसाकर मेनेलाउस के सकान गिर फ्रोंटेस बिन ओनीतोर को, जो तूफानी समुद्र में जहाज चलाने में लासानी था, हिलाक कर दिया। मरते हुए भी वो रवां जहाज की पतवार थामे हुए था। मैंने लौस को जल्दी थी, लेकिन अपने रफीक को जरूरी रसूम के साथ दफनाने के लिए सोन्यूम रुकने पर मजबूर हो गया। वहां से दोबारा रवाना होकर जब वो अपने बड़े जहाजों समेत सियाह फाम समुद्र पर मालिया की उमूदी चट्टान तक पहुंच गया, तो हमेशा नजर रखने वाले जूस को शरारत सूझी और उसने उन्हें तंग करने के लिए एक गरजती हुई आंधी चलाई, जिसके जिलों में पहाड़ों जैसी 2 पैकर मौदें थीं। उस जगह तूफान ने बहुक्मे जूस बेड़े को 2 टुकड़ियों में बांट दिया। एक का रुख क्रेते के उस हिस्से की तरफ फेर दिया जहां दरियाए एयारदानूस के आसपास कुदूनी 9 आबादियात हैं। अब सुनिए कि जहां गोर्तन की सरजमीन धमेले समुद्र में खत्म होती है, वहां एक चिकनी चट्टान पानी में बिल्कुल सीधी खड़ी है। जब जुनूब मगरिब से आंधियां चलती हैं, तो दाहिनी तरफ फाइस्टोस नामी रास से बड़ी बड़ी मौजें आकर टकराती हैं। उस मुनहनी चट्टान के सिवा कोई चीज उनकी राह में हायल नहीं होती। उस जगह बेड़े से अलहदा होने के बाद उस टुकड़ी को पहली मर्तबा खुशकी की सूरत दिखाई दी। तूफानी समुद्र ने जहाजों के परखचे उड़ा दिए, मगर आदमी बाल बाल बच गए। उधर मेनेलाउस के नीले माथों वाले 5 जहाज हवा और पानी के जोर से बहकर मिस्र जा पहुंचे। इस तरह यह सूरत हाल वाक़ हुई कि वो उन दूर उफ्तादा सरजमीनों में, जहां लोग एक अजनबी जबान बोलते हैं, समुद्री सफर करके अशिया तिजारत और सोना जमा कर रहा था, और यहाँ एगिस्थोस जलील चालबाजियों में मशगूल था। एगमेनोन को कत्ल करने के बाद यह गासिब जर्री मैकिनाए का हुक्मरान बन बैठा, और इसने 7 साल तक अवाम को जुल्म और सितम की मदद से महकूम रखा। मगर ओरेस्टस की वजह से 8वां साल उसके लिए नामुबारक साबित हुआ। उस बहादुर नौजवान ने एथेनस से वापस आकर अपने मुअज़्ज़ज़ बाप के कत्ल का बदला लिया, और यूं शिकारी खुद ही शिकार हो गया। जब ओरेस्टस ये काम अंजाम दे चुका, तो उसने अपनी मां, जिससे वो नफरत करता था, और बुज़दिल एगिस्थोस के मरने की दावत पर अपने दोस्तों को मदऊ किया, और उसी रोज आजमूदा कार मेनेलाउस खजानों से लदे फंदे जहाजों से समेत आ पहुंचा। मेरे दोस्त, इससे सबक हासिल करो। ऐसे बदमाशों के होते हुए अपने घर से ज्यादा देर बाहर रहकर अपने मालो दौलत को गैर महफूज न छोड़ो, वरना वो तुम्हारा कुल सरमाया आपस में बांट कर खा पी जाएंगे, और तुम्हारी मुहिम का नतीजा निहायत मज़ाक़ेज़ होगा। लेकिन मैं तुम्हें मेनेलाउस से मिलने को जरूर कहूंगा। वो अभी अभी सफर से वापस आया है, और वो भी ऐसे दूर दराज गोशा दुनिया से कि अगर कोई हवाओं में फंसकर उस बहरे बेकरार में पहुंच जाए, जो इस कदर वसी और पूरा शोभ है कि परिंद तक उसे साल भर उड़ने के बावजूद उबूर नहीं कर सकते, तो फिर वापसी का ख्याल तर्क कर देना ही उसे अपने हक में बेहतर मालूम हो। इसलिए अब तुम जहाज पर सवार होकर मेनेलाउस से मिलने के लिए रवाना हो जाओ। अगर खुशकी के रास्ते से जाना चाहो तो मेरे रथ और घोड़े हाजिर हैं। मेरे लड़के तुम्हें मेनेलाउस की कयाम गाह तक, जो खुश मंजर लाकीदा ऐमोन में वाक़ है, पहुंचा आएंगे। मैं हरगिज ये नहीं समझता कि मेनेलाउस जैसा खिरतमंद इंसान सिवा सच के कुछ और बोलेगा, लेकिन ख्याल रहे कि सही मालूमात हासिल करने के लिए बजाते खुद उससे मिलना
नेस्टोर ये कहकर खामोश हो गया। सूरज डूब चुका था और तारीकी फैल रही थी। अब चमकीली आंखों वाली देवी गोया हुई, जनाब की खुश बयानी के हम शुक्रगुजार हैं, लेकिन अब जानवरों की ज़बानें काट कर शराब मंगाइए ताकि हम सोने की फिक्र करने से पेशतर पोसीदोन और दूसरे देवताओं को कतरात मैं की नजर देकर दे सकें। दिन की रोशनी मगरिब के अंधेरे में गुम हो चुकी है और आराम करने का वक्त आ गया है। वैसे भी मुकद्दस ज़ियाफत के मौका पर देर लगानी नामुनासिब है। जल्द अज जल्द फुर्सत पा लेनी चाहिए। दुख्तर जूस की कही हुई बात भुलाकर क्यों कर असर न करती। खिदमतगारों ने उनके हाथ धुलवाए और मुग बच्चों ने प्यालों को शराब से लबरेज करके पहले हर जाम में शराब के चंद कतरे टपकाए, फिर कई जबानों को आग में डाल दिया गया और तमाम हाजरीन ने देवताओं के एजाज में शराब के कतरे उस पर छिड़के। जब नजर दी जा चुकी तो मुग बच्चों ने शराब पेश की और जी भरकर मैनोशी करने के बाद इथना और टेलेमेकस ने अपने जहाज की तरफ रवाना होना चाहा, लेकिन नेस्टोर ने उन्हें रोक लिया और शिकवा किया, देवता न करें जो तुम मेरे घर को नजरअंदाज करके जहाज को वापस जाओ। क्या उसे किसी ऐसे खस्ताहाल मुफलिस का मकान समझा है जहां मेजबान और मेहमान दोनों के आराम के लिए कंबलों और चादरों की कमी हो? मेरे पास सबके लिए बिस्तरे बिछौने मौजूद हैं। कसम है जब तक मेहमानों की खातिर करने के लिए मैं या मेरी औलाद जिंदा है, मेरे दोस्त ओडिसियस का लड़का हरगिज जहाज के अरशे पर नहीं सोएगा। चमकीली आंखों वाली देवी ने जवाब दिया, जनाबे वाला, आपने क्या खूब बात कही। बेहतर है कि टेलेमेकस आपकी दावत कबूल कर ले। इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। इसे अपने साथ ले जाइए और महल में ठहराइए। मैं अपने साथियों को इत्मीनान दिलाने सियाह जहाज को वापस होता हूं। मैं जाकर हर एक को उसका काम बताऊंगा। उनमें बड़ा आदमी सिर्फ मैं ही हूं, बाकी सब तो हमारे बहादुर टेलेमेकस के हम उम्र हैं और इसकी मोहब्बत में साथ आ गए। आज रात को मैं सियाह जहाज पर सोऊंगा और सुबह को मेरा काओ कोनियों के पास जाने का इरादा है। उन लोगों से मुझे एक अहम दावे की अदायगी का तकाजा करना है। मेरे दोस्त ने चूंकि आपकी दावत कबूल कर ली है, इसलिए मेरी राय है कि अपने अस्तबल के सबसे तेज रफ्तार और तंदुरुस्त घोड़े छांट कर उसे अपने किसी लड़के के हमराह आगे रवाना कर दीजिए। यह कहने के बाद चमकीली आंखों वाली देवी इतना समुद्री उकाब बनकर उड़ गई। ये देखकर सब लोग हक्का बक्का रह गए। बूढ़े बादशाह को इस माजरे पर बड़ा ताज्जुब हुआ और उसने टेलेमेकस का हाथ पकड़कर कहा, इस कमसिनी में देवता तुम्हारे निगहबान है तो तुम्हारे बुज़दिल या अहमक निकलने का कोई इम्कान नहीं। ओलंपोस पर बसने वालों में से दुख्तर जूस त्रितोन की पुरविकार खातून के सिवा ये और कोई न था। उसने अरगोसियों में तुम्हारे वालिद को भी मुंतखब और सरफराज किया था। ए मेरी मलिका, अपने बंदे पर करम फरमा, मुझे मेरे फर्जंदों और मेरी वफादार बेगम को नेक नामी अता कर। मैं इसके बदले एक चौड़ी पेशानी वाली बेसुधी जुए के बोझ से नाशना यकसाला बछिया को सींगों पर सोने के वरक चढ़ाकर तेरे नाम पर कुर्बान करूंगा। अब क्या है कि यहां जो है वो मुकद्दस देवताओं के नाम पर कुर्बानी देने का एक सिलसिला हमें देखने को मिलता है। हमें पता चलता है कि मेटाफिजिकल एलिमेंट्स पर उन लोगों का किस कदर यकीन था। इस यकीन को लेकर जो है वो कुर्बानी चढ़ाते थे और फिर वो अगले सफर पर निकलते थे और फिर उन्हें यकीन होता था कि उन्हें कामयाबी मिलेगी, उन्हें देवी देवता कामयाबी से हमकिनार करेंगे। एगस बकरी के चमड़े की बनी हुई तिलिस्मी ढाल जिसे देखने से दहशत तारी हो जाती थी, ये इतना की मिल्कियत थी। गो बाज रिवायात में इसका मालिक चीफ गॉड्स जूस को करार दिया गया है। यह भी कहा जाता है कि इसमें गोड गौन नामी बला का सर लगा हुआ था। कुमारी एथना ने उसकी दुआ सुन ली और गिरेनवी रातबान बेटों और दामादों के साथ अपने पुरतकल्लु महल को रवाना हो गया। शाही महल में पहुंचकर वो कुर्सियों और चटाइयों पर बैठ गए। ज़ईद बादशाह ने अपने मेहमानों के लिए ऐसे मटके से पुरानी शराब का प्याला भरा जो 10 साल तक बंद रहने के बाद अब एक खादिमा ने खोला था। फिर उसने शराब में पानी मिलाकर जूस की एगस बरादर बेटी एथना से संजीदगी के साथ दुआ मांगी और तपावन दिया।
दूसरों ने भी शराब के कतरे टपका कर नजर दी और प्यास बुझाई। उसके बाद सब लोग रात बसर करने के लिए अपने अपने घरों को चले गए। गेरेनवी शहसवार नेस्तोर ने ओडिसियस के लड़के के सोने का महल ही में इंतजाम किया। उसका बिस्तर गूंजने वाली बरसाती में एक चौबी पलंग पर बिछा दिया गया। नौजवान नेजाबाज सरदार पुशिस्तर अतोस उसके करीब सोया, क्योंकि नेस्तोर के बेटों में बस एक ही वही कंवारा रह गया था। बादशाह अपने कमरे में, जो उस बुलंद इमारत के उकबा हिस्से में वाक़ था और जहां मलिका ने उसका बिस्तर बिछा दिया था, चला गया। जब गुलाबी उंगलियों वाली नाजुक सुबह आसमान पर नमूदार हुई तो ग्रेनवी नेस्तोर बिस्तर से उठकर बाहर आया और महल के ऊंचे दरवाजों के सामने बिछी हुई चिकनी चमकीली सफेद संगमरमर की चौकी पर बैठ गया। उस जगह कभी देवताओं जैसी ज्ञानी नेलियोस बैठा करता था, लेकिन उसे हादेस के ऐवानों में दाखिल हुए मुद्दत गुजर चुकी थी, इसलिए अब वो अखावी कौम का निगहबान नेस्तोर हाथ में असा लिए बैठा था। उसके बेटे एखिफ्रोन, एस्त्रात्यूस और परसियोस, एरितोस और शरीफ थ्रासीमीदस अपने कमरों से निकलकर उसके गिर्द जमा हो गए। छठा लड़का नौजवान शहजादा पुशिस्तर अतोस सबसे आखिर में आया। टेलीमेकर्स को उन्होंने अपने बराबर बिठाया और अब ग्रेनवी रथबान नेस्तोर ने अहकाम सादिर करने शुरू किए। प्यारे बच्चों, अब जरा काम तो करो, इतना की पूजा करने में मेरा हाथ बटाओ। कल हमारी शानदार दावत में वो जाहिर हुई थी, इसलिए उसका हक तमाम देवताओं से बढ़कर है। तुम में से कोई चरागाह जाकर फौरन एक बछिया ले आए। चौबान से कह देना वहां कर यहां पहुंचा जाएगा। कोई दूसरा टेलीमेकस के जहाज पर से 2 आदमी छोड़कर बाकी सब को बुला लाए और तुम जाकर लाइर के सुनार को हाजिर होने का हुक्म दो। वो बछिया के सींगों पर सोने के वरक चढ़ाएगा। बाकी मेरे पास ठहरो। घर में नौकरों से कहो कि दावत की तैयारी करें। बैठने के लिए कुर्सियां, कुर्बान गाह के गिर्द आग रोशन करने के लिए ईंधन और ताजा पानी लाकर रखें। उसके अहकाम बजा लाने के लिए वो सब फुर्ती से मुंतशर हो गए। चरागाह से बछिया आ गई, जहाज पर से मल्लाह भी आ गए और सुन्नार भी अपने तमाम जरूरी औजारों, हथौड़ी और मजबूत जंबूट समेत आ पहुंचा। इतना भी नजराना कबूल करने के लिए मौजूद थी। नेस्तोर ने सुन्नार को सोना दिया। उसने सोने के वरक बनाकर बतौर आराइश बछिया के सींगों पर चढ़ा दिए ताकि देवी को भला मालूम हो। उसके बाद एस्त्रात्योस और एखिफ्रोन उसे सींगों से पकड़कर चले उधर अरितोस माल खाने से बरामद हुआ। उसके दाएं हाथ में कुर्बानी में इस्तेमाल करने के लिए झिलमिलाते हुए पानी से भरा एक प्याला था जिस पर फूल बने हुए थे, और बाईं में जो भरी दलिया थी। तुनोमंद थ्रासमेदस बछिया के सर उड़ाने के लिए एक तेज कुलाड़ा लिए खड़ा था और प्रेसियोस के हाथ में खून जमा करने का प्याला था। बूढ़े रथबान नेस्तोर ने चमकीला पानी छिड़ककर और जो बखेर कर रस्म के इफ्तिताह किया। फिर बछिया के सर से बालों की लट काट कर आग में फेंकते हुए इतना से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी। जब वो दुआएं मांग चुके और जो बखेरे जा चुके तो थ्रासमीदस बिन नेस्तोर ने मर्दाना वार आगे बढ़कर कुल्हाड़ा चलाया। उस पर नेस्तोर की बेटियों, बहुओं और वफादार मलिका यूरिदीकी ने, जो कलमीनियोस की बड़ी लड़की थी, जब हस्बे दस्तूर शोर मचाया। लेकिन मर्दों ने बछिया का सर रौंदी हुई खाक से उठाकर ऊपर कर लिया और सरदार पेस्त्रातोस ने उसकी गर्दन अलग कर दी। जब स्याही माइल खून बह चुका और बछिया की जान निकल गई तो उन्होंने जल्दी से उसके टुकड़े किए और हस्बे मामूल रानों में से पार्चे काटकर चर्बी की तहों में लपेट दिया और ऊपर कच्चे गोश्त की एक और तह रख दी। उन पार्चों को बुजुर्ग बादशाह ने आग में जला दिया और साथ साथ शोलों पर सुर्ख शराब छिड़कता रहा। नौजवान 5 शाखों वाले कांटे लिए इर्द गिर्द जमा थे। जब रान का गोश्त चल गया और ओझड़ी चखी जा चुकी तो उन्होंने बाकी बात
बांधा गोश्त की बोटियां बनाकर सीखों पर चढ़ा दी, फिर उनके नोकदार सरों को आग पर रखा, यहां तक कि बोटियां खूब भुन गईं। इस दौरान में शाह नेस्टोर की सबसे छोटी लड़की पोलकास्ता टेलेमेकस को नहला रही थी। नहलाने के बाद उसने जैतून के तेल की मालिश की और टेलेमेकस को कुर्ता पहनाकर उसके कंधों पर एक नफीस चादर डाल दी। जब वो नहाकर बरामद हुआ तो अमर देवता मालूम हो रहा था। वो जाकर लोगों के निगहबान नेस्टोर के पास बैठ गया। गोश्त भूनने और सीखों से उतारने के बाद वो मेजों पर बैठ गए। नेक मर्द उनकी खिदमत में हाजिर थे और उनके सुनहरी प्यालों को शराब से भर रहे थे। जब सब खा पी कर सैर हो गए तो ग्रेनवी रथवान नेस्टोर ने हुक्म दिया, उठो लड़को, टेलेमेकस को सफर पर जाना है, लंबी अयाल वाले घोड़ों की जोड़ी रथ में जोत दो। इस हुक्म की फौरन तामील हुई और तेज रफ्तार घोड़ों की जोड़ी रथ में जोत दी गई। घर की मुंतजिमा ने रथ में रोटी, शराब और शहजादों के लायक दूसरी नेमतें रख दी। टेलेमेकस और सरदार पेस्त्रातोस बिन नेस्टोर खूबसूरत रथ में पास पास बैठ गए। पेस्त्रातोस ने बागें थाम ली और घोड़े चाबुक का इशारा पाते ही बड़ी खुशी से मैदानों की तरफ सरपट दौड़ने लगे। पुलोस के बुलंद कला पीछे रह गया और दिन भर उनकी गर्दनों पर रखा हुआ जुआ उछलता रहा। सूरज डूबने के वक्त जब रास्तों पर अंधेरा छा गया, वो फेराई पहुंच गए। वहां वो दियोक्लेस बिन ओर्ती लोखोस बिन अल्फियोस के घर जाकर रुके। रात वहां बसर की और मेहमान नवाजी के दस्तूर के मुताबिक उन्हें तोहफे पेश किए गए। लेकिन जैसे ही गुलाबी उंगलियों वाली सुबह आसमान पर नमूदार हुई, वो घोड़े जोतकर खुश रंग रथ में बैठ उसे चलाते हुए गूंजने वाली बरसाती और दरवाजे से निकल गए। हंटर का इशारा पाते ही घोड़े बड़ी खुशी से सरपट भागने लगे। उन असील जानवरों ने इस तेज रफ्तारी से मसाफत तय की कि वो गेहूं के खेतों में जा पहुंचे और वहां से मंजिल मकसूद करीब थी। और अब सूरज एक मर्तबा फिर डूब गया और रास्ते तारीकी में गुम हो गए। हमें यहाँ बहुत सारी बातों का पता चलता है। एक तो ग्रीक कल्चर का पता चलता है, फिर इसके साथ साथ हमें जिन दीगर बातों का पता चलता है कि वो लोग एक दूसरे को जब अपने घरों में पाते थे, जब दूर दराज से कोई आता था तो वो मेहमान नवाजी भी बहुत अच्छी तरह से करते थे, वो मेजबान भी अच्छे थे। यानी ये उस अहद की वैल्यूज थी, ये उस अहद की अकदार थी कि वो एक मेहमान का जो है वो बहुत ज्यादा ख्याल रखते थे, मेहमान को हद से ज्यादा इज्जत देते थे और मेहमान की हर तरह से खातिर तवाज़ो करते थे। इस तरह जो है हमें पता चलता है कि वो जो टेलेमेकस ओडिसियस का बेटा है वो अपने बाप की तलाश में निकला हुआ है और अभी तक वो अपने बाप की तलाश के सफर पर सरगर्दा है। और इस तरह हमें पता चलता है कि ओडिसी की यानी होमर की नज्म ओडिसी की तीसरी किताब भी अपने इख्तिताम को पहुंच जाती है।